हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट यदि आप इस चैनल पर नए हो और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें और चैनल को जल्द से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुंच सके। तो स्टार्ट करता हूँ। जो वीडियो लेकर आया वो है एमए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस। जो आपकी बुक है वो है MED 002 और जो बुक का नाम है वो है सतत विकास, मुद्दे और चिंताएं। इसका जो चैप्टर है वो है सतत विकास के अध्ययन उपागम। जो चैप्टर नेक्स्ट है वो है सतत विकास के अध्ययन के उपागम। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें उपागम के बारे में क्वेश्चन आता है। तो इसके सतत विकास के उपागम क्या है? पहला उपागम है सकारात्मकवादी उपागम, मानव विकास उपागम, बहुआयामी उपागम, परिस्थिति विकास उपागम। ये एक तरीके से उपागम है और जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो है सकारात्मकवादी उपागम और बहुआयामी उपागम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इनको आपको एक तरीके शॉर्ट तरीके से बताऊंगा ताकि आप इनको एक तरीके एग्जाम में एक्सप्लेन कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है सकारात्मकवादी उपागम है क्या? तो सकारात्मकवादी उपागम क्या है? पारस्परिक तथा प्रतिष्ठित आर्थिक विकास साहित्य ने सतत विकास की मांगों को पूरी तरह से अपेक्षा की है। मतलब कि इसमें बताया गया कि जो पारस्परिक और तथा प्रतिष्ठित आर्थिक विकास जो है उसके साहित्य ने सतत विकास की मांगों की पूरी तरह से अपेक्षा की है। सतत विकास की एक तरीके से कितनी जरूरत है उसकी एक तरीके से अपेक्षा की है। नेक्स्ट है मात्रात्मक अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक। जो भी मात्रात्मक अर्थव्यवस्था के जो प्रारंभिक संस्थापकों ने मौद्रिक उपागम के पक्ष में जो दलील दी, मतलब मौद्रिक मतलब पैसे संबंधित जो भी दलील दी उसको सकारात्मकवादी उपागम के रूप में देखा गया। सबसे मेन ये जो उपागम है सबसे ज्यादा एक तरीके से धन पर अधिक जोर देता है कि संपदा के जरिए पर्यावरण के जरिए क्या एक तरीके से मुनाफा होगा, क्या लाभ मिलेगा, उस पर एक तरीके का जोर देने की बात करता है। नेक्स्ट है ये उपागम बाजार गणनाओं तथा मौद्रिक लाभों के रूप में प्रगति को मापने के जरिए समाज की भौतिक उन्नति पर केंद्रित है। मतलब कि कितना बेनिफिट हो रहा है उस पर एक तरीके केंद्रित है। तो मैं दोबारा बताता हूँ, ये उपागम बाजार की गणनाओं अथवा मौद्रिक लाभों के रूप में प्रगति को मापने के जरिए सामाजिक भौतिक उन्नति पर केंद्रित है। नेक्स्ट जो है ये वितरण और न्याय के मुद्दों पर ध्यान नहीं देती। ये क्या करती है? वितरण और न्याय पर ध्यान नहीं देती है। इसका जो संबंध है वो संचय की स्वतंत्रता को प्रोत्साहन देना है। सबसे पहले संचय मतलब किस प्रकार संचय किया जा सके पर्यावरण से, उस पर जोर देना है। नेक्स्ट है उसका उद्देश्य संपूर्ण समुदाय को अधिक से अधिक संपन्न बनाना। संपूर्ण समुदाय को कहना संपन्न बनाना अधिक से अधिक, ये इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट है इसमें वितरणात्मक विषमताओं की अपेक्षा की जाती है। विषमताओं की मतलब एक तरीके से नेगेटिव चीजों की बात की जाती है। वो क्या है? वितरणात्मक विषमता। वितरणात्मक मतलब किस प्रकार पर्यावरण में कौन सी चीजें कैसे कैसे एक तरीके से सबको मिलनी चाहिए, उनकी विषमताओं पर एक तरीके से अपेक्षा की जाती है और इस पर ध्यान ही दिया जाता है कि धन संपदा का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। मतलब इस पे ये ध्यान नहीं दिया था कि धन संपदा का मानव जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। यह अत्यधिक संकीर्ण और त्रुटिपूर्ण है। त्रुटिपूर्ण मतलब इसलिए कहा गया है त्रुटिपूर्ण क्योंकि ये सिर्फ धन संपदा के बारे में बात करता है। नेक्स्ट इसमें व्यक्ति धनी और धनी हो जाते हैं और कम जो धनी होते हैं वो हाशिए पर आ जाते हैं और यदि इन्हें सामाजिक व संस्थागत समर्थन मिल जाए तो ये संपन्न ही हो जाते हैं। तो सबसे मेन इसमें बताया गया कि इस अवधारणा में इस भाग में क्या कहा गया है कि जो है धनी और धनी होते हैं और जो कम धनी है वो हाशिए पर आ जाते हैं। यदि इनका संस्थाओं का समर्थन प्राप्त हो जाए तो ये क्या होता है? फिर से उभरने लगते हैं। नेक्स्ट मानव विकास उपागम। ये जो नेक्स्ट उपागम है वो मानव विकास है। तो मैंने आपको बताया सकारात्मक उपागम। सकारात्मक उपागम में मैंने आपको बताया कि आर्थिक विकास साहित्य ने सतत विकास की एक तरीके से मांगों की पूरी तरह से उपेक्षा की है कि क्या क्या मांग पूरी हो सकती है। और मात्रात्मक अर्थव्यवस्था के जो प्रारंभिक विचारक जो रहे, संस्थापक रहे मौद्रिक उपागम के पक्ष में जो भी उन्होंने दलील दी है मौद्रिक से संबंधित, उसको सकारात्मकवादी उपागम कहा गया है। ये उपागम बाजार गणनाओं और मौद्रिक लाभों के रूप में प्रगति को मापने की, प्रगति में क्या क्या चीज मिल रही है, उससे क्या मौद्रिक बेनिफिट हो रहा है, तो समाज में भौतिक उन्नति पर केंद्रित है। नेक्स्ट है यह वितरण और न्याय के मुद्दों पर ध्यान नहीं देती, ये संचय की स्वतंत्रता पर ध्यान देती है। नेक्स्ट इसका उद्देश्य संपूर्ण समुदाय को अधिक से अधिक एक तरीके से संपन्न बनाना। इसमें वितरणात्मक विषमताओं की अपेक्षा की जाती है और इस पर ध्यान ये नहीं दिया जाता कि इसका जो धन संपदा का वो मानव जीवन में क्या प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें व्यक्ति धनी और धनी होता है और जो कम धनी है वो हाशिए पर आता है और इसका समर्थन मिल जाए संस्थाओं का तो वो उभर कर सामने आ जाते हैं। अब बात करते हैं मानव विकास। मानव विकास में मानव विकास की बात की जाती है और समग्र धन और संपदा पर केंद्रित है।
तो पहली जो उसका संबंध जो है, पहला जो मानव विकास का संबंध है वो अंतिम उद्देश्य की भिन्नता से है। अंतिम उद्देश्य मतलब क्या अंतिम उद्देश्य मानव के जीवन में है। नेक्स्ट दूसरी का संबंध उद्देश्य की प्राप्ति से स्पष्ट उपकरणों की प्रभावशाली विभाग है, मतलब प्रभावशाली जो भी उपकरण है उसका प्रभावशाली एक तरीके से क्या प्रभाव पड़ रहा है उपकरणों से, उससे संबंधित है। तो ये मानव विकास जो है इसके बारे में नेक्स्ट क्या बात किया, मानव विकास उपागम में अरस्तु द्वारा प्रतिपादित तर्क के अनुसार तर्क को मुख्य तौर पर महत्व दिया गया है, स्वीकार किया गया। वास्तव में धन अच्छाई नहीं है जिसकी हमें तलाश है, क्योंकि यह लाभकारी है कुछ ही प्रयोजन के लिए, मतलब कि धन अच्छाई नहीं है बल्कि जिसकी हमें तलाश है वो नहीं है, और ये क्या करता है, ये लाभकारी है और कुछ ही प्रयोजन के लिए, मतलब कुछ ही प्रयोजन मतलब जो प्रयोजन किया जा रहा है उसके लिए। नेक्स्ट है इस संबंध में प्रसिद्ध उदाहरण ऑर्थो लेविस का, जो एक प्रमुख विकास अर्थशास्त्री हैं। उन्होंने इस बात पर कोई शक नहीं है, उनका मानना है कि इस बात पे कोई शक नहीं है क्योंकि उपयोगी उद्देश्य जिसका अनुशीलन होना चाहिए वो मानव चयन के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए होना चाहिए। मतलब कि ना वो मानव चयन के बढ़ावा देते हैं कि मानव के पास कई चयन होने चाहिए ताकि वो अपने एक तरीके से जीवन का अपने यापन कर सके। तो ये मानव विकास उपागम जो थे, मानव विकास उपागम मतलब मानव के विकास से संबंधित है कि मानव जो विकास है वो कैसे होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, मानव के पास क्या क्या होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि धन ही होगा, धन ऐसी चीज नहीं है जो एक तरीके से वो पूर्ति कर सके, मगर हाँ धन के लिए उन्होंने बताया कि धन एक अच्छाई नहीं है। अरस्तु के द्वारा प्रकट किया गया कि धन एक अच्छाई नहीं है जिसकी हमें तलाश है, क्योंकि यह लाभकारी और कुछ प्रयोजन के लिए होती है बस, मगर हमें पर्यावरण की तरफ देखना है, पर्यावरण को बचाकर रखना है और मानव की आवश्यकताओं को पूरा करना है। ये उपागम से मानव उपागम के एक तरीके मानव के विकास के बारे में बात करता है। नेक्स्ट जो है वो है बहुआयामी उपागम। यह पर्यावरण और विकास से संबंधित है। तो इसका संबंध किससे, पर्यावरण और विकास संबंधित है। तो आप बहुआयामी धारणा को बनाकर भी लिख सकते हैं कि इसका संबंध विकास से और पर्यावरण से, कि पर्यावरण के लिए किस तरीके से नियम कानून होने चाहिए और उसका विकास कैसे होना चाहिए, तथा प्रकृति के अमूर्तों की गिनती धन के बिना करता है। मतलब कि जो भी प्रकृति में अमूर्तों की गिनती, अमूर्त मतलब जो भी खराबी है उसकी, मतलब जो भी अच्छाई है उसको बिना धन के रूप में करता है। नेक्स्ट ये उपागम मानता है कि कोई भी विकास जो स्थानीय परिस्थिति तंत्र के से छेड़छाड़ करता है वो बुरा प्रभाव भौगोलिक और राजनीतिक सीमाओं के आर पार होता है। उनका मानना है कि यदि कोई पर्यावरण की परिस्थितियों के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसका प्रभाव भौगोलिक और राजनीतिक रूप में देखने को मिलता है। आर्थिक तल रेखा का अध्ययन करना सबसे मेन इसका उद्देश्य है कि जो भी आर्थिक तल रेखा का अध्ययन करना, कि इसमें सबसे मेन वाणिज्य, कृषि और रोजगार आदि के बारे में अध्ययन करना है, जिससे एक तरीके से आर्थिक चीजों पर ध्यान दिया जा सके। निगमित पर्यावरण उत्तरदायी, निगमित मतलब कि जो भी पर्यावरण है उसका सबके पास एक उत्तरदायित्व है कि पर्यावरण को कैसे बचाना है। तो सबके पास अपना उत्तरदायित्व होना चाहिए। यदि आप संसाधनों का इस्तेमाल कर रहे हैं, पर्यावरण में रह करके उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपका उत्तरदायित्व है कि इसको किस प्रकार बचा के रखना है ताकि आने वाली भावी पीढ़ी इसको यूज कर सके। उत्पादकता उत्तरदायी, उत्पादकता मतलब कि जो उत्पादकता होता है, कंज्यूमर जो होता है उसका भी उत्तरदायित्व होना चाहिए इसमें सबसे मेन। नेक्स्ट है सततता का सिद्धांत। ये भूमि प्रबंधन के पक्ष में है। सततता का सिद्धांत मतलब कि भूमि प्रबंधन, कि भूमि का कैसे कैसे प्रबंधन होना चाहिए, नियम कानून होना चाहिए, तो उसके पक्ष में ज्यादातर जोर देता है। नेक्स्ट है परिस्थिति रचना। परिस्थिति की रचना मतलब क्या, सततशीलता के पक्ष में है। सततशीलता मतलब कि किस प्रकार सततशीलता होनी चाहिए, मशीनों का प्रयोग होना चाहिए, जैविक मशीन, हरित मशीन, जैविक ऊर्जा, प्रौद्योगिकी ऊर्जा, इनके पक्ष में सबसे जोर देता है। जो नेक्स्ट है वो है पारिस्थितिक प्रणाली उपागम। ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये जो मैंने बताया बहु मतलब उपागम, ये आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। मैं इसलिए शॉर्ट तरीके से बताता हूँ क्योंकि लेंथी बताना एक तरीके से बहुत कंफ्यूजन करना है, इसलिए मैं आपको शॉर्ट तरीके से मेन में पॉइंट बताता हूँ ताकि आप इन पॉइंटों को समझकर उसको एक्सप्लेन कर सकें। अब जो नेक्स्ट उपागम वो की बात करते हैं कि नेक्स्ट उपागम है क्या। उपागम है वो है पारिस्थितिकी प्रणाली उपागम। यह प्राकृतिक सांसारिक स्वायत्ता पूर्ण कार्य करने वाली इकाई है। इसमें प्राकृतिक की 4 विशेषताएं शामिल हैं। तो सबसे मेन पारिस्थितिक प्रणाली उपागम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये परिस्थिति मतलब कि जो भी आसपास का एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, उसमें क्या क्या चीज मौजूद है, तो किस तरीके से ये पारिस्थितिक तंत्र बनाती है। मतलब जो इसमें क्या होता है कि हर जाति एक दूसरे पर निर्भर रहती है, चाहे वो जानवर की हो या अन्य की हो। तो इसमें सबसे मेन क्या होता है, यह प्रकृति की सांसारिक स्वायत्ता पूर्ण कार्य करने वाली इकाई है,
और इसमें प्रकृति की 4 विशेषताएं हैं। स्थानीय विविधता, जातीयता, कि इसमें स्थानीय विविधता को एक तरीके से देखना कि क्या क्या स्थानीय विविधता देखने को मिलती है पारिस्थितिक तंत्र में, किस संसाधन की कमी है, किसमें नहीं है, तो वो सारी तरीके से देख रेख करना। लचलशीलता पर जोर देता है, इसकी विशेषता ये है। गतिशीलता पे भी जोर देता है और स्रोतों तथा जुड़ाव से संबंधित है। तो ये जो पॉइंट है आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये है क्या। इनमें सबसे मैंने आपको बताया स्थानीय विविधता की जातीयता की, कितनी जाति है स्थानीय विविधता की, तो वो उसको जबरक करना। और लचलशीलता मतलब कि जो भी पारिस्थितिक तंत्र होता है वो लचलशीलता पे एक तरीके से ध्यान देता है। नेक्स्ट है गतिशीलता मतलब कि किस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र के आधार पर कार्य हो रहे हैं, कौन एक दूसरे पर निर्भर है, तो उसको देखना। और स्रोतों और जुड़ाव से संबंधित, यह उपागम जानवरों के अनेक समुदाय का पोषण करती है। नेक्स्ट, ये इस उपागम में सबसे बड़ी चुनौती अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सामंजस्य पूर्ण कार्रवाई में राजनीति की रुकावटों से मिलती है, कि जो भी रुकावटें होती है राजनीति के आधार पर, उससे देखने के हमें एक तरीके से चुनौती देखने को मिलती है। तो ये जो था पारिस्थितिक प्रणाली जो था उपागम, इसको आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं, इन पॉइंटों को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो चले इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।